गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की ओर से सोमवार को एक संयुक्त बयान जारी कर बताया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के तरीके पर 2 जजों ने आपत्ति जाहिर की थी। यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की तरफ से ऐसा कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है। जजों की नियुक्ति के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में मतभेद की बात पहली नज़र में चौंकाने वाली भले लगे, इसे सार्वजनिक करने का फैसला सराहनीय है, खासकर इसलिए भी क्योंकि जजों की नियुक्ति के कोलेजियम सिस्टम से जुड़े पहलू आम तौर पर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं बनते। उदाहरण के लिए इसी खुलासे को लिया जाए कि संभावित प्रत्याशियों के मेरिट का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के मकसद से 26 सितंबर की कोलेजियम बैठक में पहली बार उनके फैसलों को वितरित करने की प्रक्रिया अपनाई गई। यह खुलासा बहुत महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य है। इस तरह के वस्तुनिष्ठ पैमानों को जजों की चयन प्रक्रिया का नियमित हिस्सा बनाया जाना चाहिए, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण सूचना का उल्लेख संयुक्त बयान में लगभग चलताऊ ढंग से किया गया है। इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। यह नहीं बताया गया है कि ऐसे और कौन से पैमाने अपनाए गए हैं या अपनाए जाने की प्रक्रिया में हैं। यह सवाल भी सहज ही मन में आता है कि प्रत्याशी जजों के पहले दिए गए फैसलों पर विचार करने का यह बुनियादी पैमाना अब तक क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा था। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कोलेजियम के सदस्यों में मतभेद होना भी एक अच्छी बात है। इससे यह बात रेखांकित होती है कि इस प्रक्रिया का बहुत कम हिस्सा लिखित रूप से नियमबद्ध है। ध्यान रहे, 2015 में नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को संविधान पीठ द्वारा खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MOP) को अंतिम रूप देने को कहा था। MOP से पारदर्शिता का आग्रह बढ़ता तो नियुक्ति प्रक्रिया में और सुधार की उम्मीद बढ़ती, मगर वह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम अपनी ओर से इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कोशिश तो कर ही सकता है। ताज़ा खुलासा संकेत है कि धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन ये कोशिशें चल रही हैं। निश्चित रूप से वरिष्ठता और फैसलों की संख्या जैसे कारकों के बजाय गुणवत्ता को अहमियत देना कोलेजियम की विश्वसनीयता बढ़ाता है। लेकिन यह सवाल तो फिर भी बनता है कि क्या नियमबद्ध हुए बगैर इस तरह की पहल टिकाऊ साबित होगी। दूसरी बात यह कि फैसलों पर विचार करने का यह पैमाना उस स्थिति में कैसे लागू होगा जब कोई नामी और प्रतिष्ठित वकील जज बनना चाहेगा और उसका नाम कोलेजियम के सामने आएगा। उसके लिए किस तरह के पैमाने अपनाए जाएंगे। कोलेजियम को इन पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। भारत में
बैंक नोट का चलन लगभग 150 वर्ष पहले शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लागू किया और उसके बाद किसी प्राइवेट बैंक की करेंसी जारी करने का चलन समाप्त हो गया। केवल सरकारी करेंसी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा छापी जाती थी प्रचलित रह गई। इन पर इंग्लैंड की महारानी की फ़ोटो रहती थी। भारत में नोट छापने की पहली प्रेस 1928 में नासिक में स्थापित की गई। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई जिसे यह पूरी जिम्मेदारी दी गई। 1938 में RBI ने सर्वप्रथम नोट छापे जिसमें इंग्लैंड के किंग जॉर्ज 6 की फ़ोटो थी। 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद 1949 में भारत में पहला 1 रुपये का नोट छपा जिसमें अशोक की लाट का चित्र था। 1969 में महात्मा गांधी के चित्र के साथ पहली बार नोट छापे गए। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा हुई जिसके कारण पुराने बड़े नोट बंद हो गए और नए डिज़ाइन, आकार और रंगों के नए नोट बाज़ार में आ गए। इनका एक मकसद देश में नकली नोटों की समस्या से निपटना भी था जिनका इस्तेमाल आतंकवाद और असामाजिक गतिविधियों के लिए होता था। साथ ही आधुनिक डिजिटल तरीके से लेन देन को बढ़ावा देना था। इससे बैंकों में भी डिजिटल तकनीक और लेन देन का अधिक प्रयोग प्रारंभ हो गया। आगे जाकर इसका लाभ विशेष रूप से कोरोना महामारी के दिनों में हुआ जब देश विदेश में व्यापार के लिए भारत में भी व्यापक रूप से डिजिटल देन लेन का प्रचलन चालू हो गया। फिर भी भारत में आम जनता द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और अनौपचारिक असंगठित सेक्टर में अभी भी मुख्यतः बैंक नोट द्वारा ही लेन देन होता है। व्यापक प्रचलन और लापरवाही में मैल, नमी और गंदगी से और मौसम के कारण भी नोट समय के साथ पुराने और मैले कुचैले हो जाते हैं। देखा गया है कि कुछ लोग नोट के ऊपर कुछ लिख भी देते हैं जिससे नोट और भी गंदे दिखने लगते हैं। ज़्यादा गंदे नोटों को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के माध्यम से बदल दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के RBI के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि देश में गंदे नोटों की भरमार हो गई है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार इस तरह के नोट के निपटान की मात्रा वित्त वर्ष 2020 में 1,46,530 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 के दौरान 1,87,801 लाख हो गई है। आजकल विश्व भर में कागज़ के नोटों की जगह पॉलीमर के नोटों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कागज़ के नोटों के मुकाबले अधिक सुंदर, चमकदार, स्मार्ट, मजबूत, वाटरप्रूफ और टिकाऊ होते हैं। इन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। विश्व में 75 से अधिक देश पॉलीमर के नोटों का उपयोग कर रहे हैं।
स्टॉप।